मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। वह रात दिन इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता था कि उसके घर में कोई भी बच्चा नहीं है। उस राजा की रानियां तो साथ थी, परंतु किसी को भी उससे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। संतान पाने के लिए उस राजा ने बहुत यज्ञ दान पुण्य करवाए थे। आखिर में उस राजा की संतान संबंधी इच्छा पूरी होने का समय आ ही गया। राजमहल में चारों ओर खुशियों की लहर फैली हुई थी। गांव की निर्धन लड़कियां को मुंह मांगा दान दिया जा रहा था और पंडितों को भरपेट भोजन खिलाया जा रहा था। एक बच्चा राजा की सबसे छोटी रानी के गर्भ में था, परंतु शेष रानियां इसी बात से उसे बहुत जला करती थीं, क्योंकि उसे पता था कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो राजा इसी प्यारी रानी को पटरानी बना देगा। जब बच्चे का जन्म का समय आया, तब राजा के कहने पर सबसे छोटी रानी के पास एक नगाड़ा रखवा दिया गया था कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले राजा को पता चलना चाहिए, ताकि तुरंत संतान होने की खुशियां मनाने के लिए वह सभी को उपस्थित होने का आदेश दे सके। भगवान की कृपा से रानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब रानी ने अपने बच्चों को देखने की इच्छा प्रकट की, तब एक बड़ी रानी ने उस छोटी रानी को दूसरे दो मरे हुए बच्चे दिखा दिए और यह देखकर वह रानी एकदम अपने आप को होश हवास खो बैठी। जब राजा को इस बात का पता चला, तो उसने बड़ी रानी को लंबे वनवास में भेज देने के लिए कठोर आदेश दे दिया। उधर राजकुमार को और राजकुमारी को दो संदूक में बंद करके फेंक दिया गया। वहां से उसी समय सौभाग्यवश एक संत महात्मा गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दो बच्चे की रोने की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उस बड़े से संदूक को बाहर निकाला और उन्हें अपने घर ले गए। महात्मा जी उन दोनों बच्चों को लालन पालन करने लगे। यह बात किसी तरह रानियों के पास पहुंच गई कि छोटी रानी के दोनों बच्चे अभी मरे नहीं हैं, बल्कि जीवित हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका किसी साधु के घर में उनके ही द्वारा अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। उन ईर्ष्यालु रानियों ने एक सेविका के हाथ दो जहर के पेड़े भेजे और कहा कि जब कहीं भी वह महात्मा जी अपने घर से बाहर जाएं, तो ये पेड़े उन दोनों बच्चों को खिला देना। सेविका ने जहर के दोनों पेड़े दोनों बच्चों को खिला दिए। उन पेड़ों को खाते ही उन दोनों मासूम की तुरंत ही मृत्यु हो गई। जब महात्मा जी बाहर का सारा काम निपटाकर अपने घर वापस आए, तो यह देखकर उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। वे समझ गए कि उनके जाने के बाद पीछे उनका शत्रु अपनी घृणित चाल चल चुका है। महात्मा जी ने उन दोनों बच्चों की समाधि अपने आंगन में ही बनवा दी। कुछ समय बाद राजकुमार की समाधि पर आम का एक पौधा और राजकुमारी के समाधि पर एक चंपा का पौधा उग आया। समय बीतता गया और वे दोनों पौधे बढ़ते चले गए। आम के पौधे पर मंजरियां निकल आई और चंपा के पौधे पर भी सुंदर फूल खिल उठे। एक दिन एक कौवा चंपा का फूल तोड़कर ले गया। वह कौवा जब राजा के महल की छत पर आया, तो वहां अपने बाल को सुखा रही किसी स्त्री ने उसे ढेला मार करके उड़ा दिया। डर के मारे कौवा के मुंह से वह फूल वहीं पर गिर गया। उसी स्त्री ने कौवे की चोंच से चंपा का गिरा हुआ वह फूल बड़ी रानी को दे दिया। किंतु जब राजा ने फूल को देखा, तो कहा कि जल्दी से जाकर कहीं से भी ठीक ऐसा ही फूल तोड़कर लाओ। बहुत से व्यक्तियों ने फूल तोड़ने का कोशिश किए, परंतु वे फूल किसी से नहीं टूट पाए। जो कोई व्यक्ति ज्यों ही उन्हें फूल तोड़ने की कोशिश करता, त्यों ही ये फूल उस मनुष्य के कद से बहुत ही ऊंचा हो जाता। आखिर वे राजा स्वयं फूल को तोड़ने के लिए गया, तो वृक्ष के फूल उस राजा के सिर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। इतने में वहां समीप ही एक समाधि से आवाज आई, महाराज, यदि आपको फूल चाहिए तो आप उस स्त्री को भेजें जिसने कौवे को उड़ाया है। बच्चों को पता होता है कि यही हमारी माँ है, इसलिए वे राजा को उस स्त्री को भेजने के लिए कहा। राजा ने ऐसा ही किया।
जब बच्चों की माता उन पौधे के पास आई, तो वृक्ष नीचे की ओर झुक गए। अब उस वृक्ष ने अपनी शाखाओं को बच्चों की माता के इर्द गिर्द लपेट लिया। माँ ने अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से पहचान लिया और उसकी छाती से सहजा दूध की धाराएं बहने लगी। इतने में वो महात्मा जी भी वहां आ गए। उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। जब राजा को पता चल गया कि रानिया ने उसे बहुत ही चतुराई से मूर्ख बनाया है, तो उसने बहुत ही पश्चाताप किया। उसके बाद उस महात्मा ने दोनों समाधि को खुदवाया और मंत्रों द्वारा उन दोनों भाई बहनों को जीवित कर दिया। वे दोनों दौड़कर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानी को हाथियों के पांव में बांधकर सारे शहर में घसीटा जाए। इसके बाद वह बड़ी धूमधाम से छोटी रानी को बहुत ही शान शौकत से राजमहल में ले आया। इस तरह से वे सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। भूलना तो बिल्कुल ही नहीं है। कहानी होती है समाप्त।